हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। जिस टॉपिक का नाम है बीमा डायमेंशन। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा या पूछ सकता है एग्जाम में कि बीमा की परिभाषा दें या बीमा से क्या समझते हैं। व्हाट इज डायमेंशन, डिफाइन द डायमेंशन सो एंड सो, किसी प्रकार से पूछ सकता है। उसको कैसे हम आंसर देंगे। तो आते हैं हम सर्वप्रथम डायमेंशन की परिभाषा हिंदी मीडियम के लिए। जब किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि का बीमा कहलाती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। एक बार और सुन लीजिए आप। जब किसी भौतिक राशियों के मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि का बीमा कहलाती है। क्लियर। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। The dimension of a physical quantities, the dimension of a physical quantities are the power in to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit to that quantities, Clear। एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर बेस्ड टू रिप्रेजेंट डेराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। अगर आपको जैसे पूछेगा हिंदी में तो हिंदी वाली लिख देंगे, इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली लिख देंगे। दो तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अब इसके बारे में दो लाइन और जान लेते हैं। अब यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज कह रहा है, क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे समझेंगे। हम जानते हैं कि फिजिकल जो बेसिक यूनिट मेरा है वो बेसिक फंडामेंटल जो है बेसिक क्वांटिटी जो है वो 7 है। कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, उष्मा गति के ताप, वैद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मूल राशि कहलाते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, याद कर लें कि हमारे जो बेसिक यानी फंडामेंटल जो क्वांटिटी वो 7 है। एक है द्रव्यमान, एक है दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय, चौथा है उष्मा गतिकी का ताप, अब 5वां हो गया विद्युत धारा, 6वां हो गया प्रकाश की तीव्रता और 7वां हो गया पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अब इसका जो डायमेंशनल सिंबल जो दिया गया है, डायमेंशन सिंबल दिया गया है, वो सिंबल क्या है? तो द्रव्यमान तो इसे मास कहते हैं। अब मास का जो डायमेंशन सिंबल हो गया वो हो गया कैपिटल M। क्या हुआ? कैपिटल M। जितना भी मास होगा सबको कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे। दूसरा है लंबाई यानी लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल सिंबल यानी बीमीय संकेत क्या है उसका? कैपिटल L है। समय यानी टाइम, टाइम का जो बीमीय सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल है, वो आपका हो गया कैपिटल T हो गया। उष्मा गतिकी ताप, उष्मा गतिकी ताप को बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल हो गया आपका K, कैपिटल K। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, माने विद्युत का जो इसका डायमेंशनल जो सिंबल है वो हो गया कैपिटल A। अगला है प्रकाश की तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है स्मॉल CD। स्मॉल CD ये क्या हो गया आपका? बीमीय संकेत यानी डायमेंशनल सिंबल हो गया। और लास्ट है
पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो डायमेंशनल सिंबल है वो हो गया मोल, MOL लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर साढ़े सातों का जो सातों जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका जो डायमेंशनल सिंबल है ये हमसे जान गए। मुख्यतः भौतिक राशि जो है, मुख्यतः भौतिक राशि है यानी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो व्युत्पन्न राशि, उसका जो होता है व्युत्पन्न राशि जो बनता है उसके बारे में जान लें। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मास का कैपिटल M होता है, लेंथ का कैपिटल L होता है और टाइम का कैपिटल T होता है। क्लियर? इस तीनों पर का जो पावर होगा, M, L और T पर का जो पावर होता है वही उसका डायमेंशन यानी बीमा कहलाता है। क्लियर? आते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या कहेगा आपको वॉल्यूम यानी आयतन का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH से हम जानते हैं। अब इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है, तो पहले एक बात चीज़ और जान लें कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो मेजरमेंट है, मापने का तरीका है वो मीटर है। चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो उसको मीटर से मापते हैं। क्लियर? तीनों के लिए एक ही प्रोसेस है मीटर मापने का। तो इसका जो डायमेंशन होगा, सिंबल हो गया कैपिटल L इंटू कैपिटल L इंटू कैपिटल L, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो गया L टू द पावर Q, L टू द पावर Q हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसको जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L टू द पावर Q, इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर में L पावर Q लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M L पर पावर Q इंटू T पर पावर 0। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, M पर पावर 0 हो गया, L पर पावर Q हो गया और T पर पावर 0 हो गया। इसको क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट में लिखना है। तो आपका क्या हुआ, मास का कितना डायमेंशन हुआ, 0 हो गया, पावर 0 तो 0 हो गया। अब आइए लेंथ का पावर कितना है, 2 है, तो डायमेंशन कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 3 है। L पर पावर 3 है, इसका डायमेंशन कितना हो गया, 3 हो गया, लेंथ का हो गया। और टाइम का पावर कितना है, 0 है, तो इसका कितना हो गया डायमेंशन 0 हो गया। क्लियर? नो डाउट। इसको ठीक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इसमें धन्यवाद और हमसे लगातार जुड़े रहिए। आपको हम तरह तरह के टॉपिक को लेकर के एक्सप्लेन करते रहेंगे, जहाँ तक हम आपको मदद करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।